Hi everyone. So today we are going to do a science activity, that is to show the process of weaving by using the paper strip method. So in this activity we are going to learn how to make the pattern of weaving by using these two color strips. So first of all, in the process of weaving, two set of yarns are used to make a pattern of square boxes. Those pattern of square boxes shows or indicates that the fabric is made by the weaving method. ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टू मेक दैट पैटर्न बाय यूजिंग दिस पेपर स्ट्रिप्स. तो जो वीविंग के मेथड में जो स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई फैब्रिक है वो वीविंग से बना हुआ है, तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि वो जो पैटर्न है वो बनाते कैसे हैं बाय यूजिंग दीज टू कलर स्ट्रिप्स. दो कलर के जो स्ट्रिप्स मैंने लिए पेपर स्ट्रिप्स, उन्हीं से देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू कि ये जो पैटर्न बनता है उसका बेसिक क्या प्रिंसिपल है. इसमें देखो कि इसमें अगर हमने कोई एक स्ट्रिप ली है, ये दो कलर के स्ट्रिप्स इसलिए लिए ताकि जो ये आपके दो यार्न्स को, टू सेट ऑफ यार्न्स को रिप्रेजेंट करेंगी. तो अगर मैंने एक स्ट्रिप को ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो नेक्स्ट जो स्ट्रिप है आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखोगे. ठीक है. फर्स्ट इज बीइंग प्लेस्ड एज द वर्टिकल. सीधा रखना मतलब वर्टिकल होता है, और इस तरह से आप दूसरा स्ट्रिप को मैंने रखा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल. अब फिर आप ब्लू स्ट्रिप ले रहे हो, उसको आप अगेन इसके ऊपर आप स्ट्रेट रखोगे, सीधा रखोगे, वर्टिकल रखोगे, और जो नेक्स्ट स्ट्रिप है रेड स्ट्रिप है आप उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करोगे लाइक दिस. सो दिस इज हाउ द स्क्वायर बॉक्स इज बीइंग मेड एंड दिस शोज द फैब्रिक इज बीइंग मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग. सो वीविंग के मेथड में जो ये बॉक्सेस बनते हैं यही दिखाते हैं कि जो फैब्रिक है वो वीविंग के मेथड से बना हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी एंड वील मेक अ पैटर्न इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. सी. So first I am going to put these blue strips at the vertical lines. पहले मैं blue strips को vertically place कर लूँगी सारी, ताकि फिर हमें ये जो पैटर्न है बनाने में आसानी हो जाए. तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ग्लू और द फेविकॉल. उसको आप पेपर की स्ट्रिप पे लगाइए और उसको नॉर्मली इस तरह से पेस्ट कर दो ताकि वो बाद में हिले ना और उसको बाद में प्लेस करना आसान हो जाए. एक ही साइड पे आप उसको फ़िलहाल एक ही साइड पे ग्लू लगा दो, दोनों साइड पे मत लगाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में. इसी तरह से आपको जितना बड़ा पैटर्न बनाना है आप उतनी स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो. मैं थोड़ा बीच में गैप ज़्यादा रख रही हूँ ताकि ईजिली वो दिखाई दे. तो पहले हम सारे ब्लू स्ट्रिप्स को वर्टिकली प्लेस कर लेंगे. one or two more. I'm pasting it like this. अब ये सीधे वर्टिकली प्लेस हो गए हैं जितने भी हमारे ब्लू स्ट्रिप्स हैं. तो ये हमने जो ब्लू स्ट्रिप्स हैं इनको वर्टिकली पेस्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ एक ही एंड से, सिर्फ इस वाले एंड से हमने इसको पेस्ट किया है. सेकंड वाले एंड से ये फ्री है अभी, ताकि जब हम सेकंड स्ट्रिप्स लगाएं तो वो लगाने में आसानी हो जाए. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द रेड स्ट्रिप. रेड स्ट्रिप के लिए अब इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट, जैसे आप देखो कि हमने जो पहला ये ब्लू स्ट्रिप लिया हुआ है, रेड स्ट्रिप को अगर मैं प्लेस करूँगी तो फर्स्ट वाली जो स्ट्रिप है उसके अपवर्ड में रख रही हूँ, ऊपर रख रही हूँ. तो जो सेकंड स्ट्रिप होगी उसके नीचे डाउनवर्ड से आप उसको पास करोगे. थर्ड स्ट्रिप है ऑल्टरनेट पे लेना है. थर्ड स्ट्रिप आप ये डाउनवर्ड से लिए तो इसमें आप अपवर्ड लेके जाओगे. अब इसमें अपवर्ड लिया था तो फोर्थ वाली में आप उसको डाउनवर्ड रखोगे. तो इस तरह से आप इसको प्लेस कर दोगे. जितनी भी स्ट्रिप्स होती है उतनी आगे चले जाती है. अब यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिप हम लेंगे. अब नाउ सी द सेकेंड स्ट्रिप. नाउ इन दिस ये मैंने अपवर्ड रखी थी, रेड वाली पहले वाली स्ट्रिप के ऊपर है, अपवर्ड है, तो अब सेकंड वाली इसके नीचे डाउनवर्ड पे रखेंगे. आप डाउनवर्ड पे रखा, फर्स्ट डाउनवर्ड है तो सेकंड वाली आपने उसके ऊपर से निकाली, अपवर्ड कर दिया. थर्ड फिर आप उसको अंडर पास करोगे एंड फोर्थ वन अपवर्ड. तो ये आप ऑल्टरनेट पे रखोगे. ये बन गया आपका सेकेंड पैटर्न. बीच में ये बॉक्सेस बन गए. दिस बॉक्सेस आर द चेकर बॉक्स. ये जो चेकर बॉक्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, यही पैटर्न जो है आपके फैब्रिक जो होगा वीविंग से बना होगा उसमें भी दिखाई देता है. थर्ड स्ट्रिप लेते हैं. अब ये जो थर्ड रेड स्ट्रिप है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे नीचे से निकाली थी फर्स्ट स्ट्रिप के, तो अब की बार मैं इसको ऊपर रखूँगी. अभी ऊपर है तो नीचे नेक्स्ट वाली में आप उसको डाउनवर्ड पास करो. थर्ड में अगेन अपवर्ड एंड फोर्थ में डाउनवर्ड. ये हमने इसको इस तरह से निकाल दिया. आप जितना चाहे उतना गैप कर सकते हो. फोर्थ स्ट्रिप ली अब हमने. फोर्थ स्ट्रिप के अंदर सेम पैटर्न. अभी ये अपवर्ड है तो अब की बार आप इसको नीचे डाउनवर्ड रखोगे. फर्स्ट डाउनवर्ड है,
सेकंड आपने फिर उसको अपवर्ड कर दिया, ऑल्टरनेट लेने हैं बस आपको, फिर दोबारा उसको अंडर पास किया, नेक्स्ट वाले को अपवर्ड किया, तो ये बन गया आपका पैटर्न। गैप आप चाहे तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो ताकि एक और स्ट्रिप आ जाए। ये गैप मैंने कम किया थोड़ा, we can use one more strip as well. I have taken this one. Now see, this is the underpass, ये नीचे अंडरपास हुई हुई है, तो अब जो मैं ये लूँगी नेक्स्ट स्ट्रिप, इसको अपवर्ड रखेंगे, पहले वाले के ऊपर रखा है पर दूसरे वाले के नीचे से पास करोगे उसको, फिर थर्ड वाले में फिर उसको अपवर्ड कर दोगे, फोर्थ वाले में अंडर पास कर दोगे, ये बन गया आपका पैटर्न। सो दिस इज़ हाउ दी वीविंग इज़ डन by using the fabric, by using the two set of yarn, and the fabric is made by the method of the weaving. And these kind of checker boxes, these kind of boxes is made in the fabric made by the weaving as well. So this was the activity to show the process of weaving by using the paper strip method. Now you can do one thing as well, जो ये हमारे strips ये उठ रहे हैं, ठीक से पेस्ट नहीं हुए, तो आप एंड में बाद में यहाँ पे सबके कॉर्नर्स पे इसको फेविकॉल से आप नॉर्मल पेस्ट कर दोगे, इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे इनको एंड्स पे, तो इससे क्या होगा, जहाँ से भी आपको ये दिख रहा है कि उठ रहा है आप उसे पेस्ट कर दो, ये इनफैक्ट सभी कॉर्नर्स पे आप उसको फेविकॉल लगा दोगे, तो जो हमारी ये बॉक्सेस हैं सेट हो जाएंगे। सो हियर लाइक दिस आई हैव पेस्टेड एवरी कॉर्नर ऑफ दीज स्ट्रिप्स ऑन दिस शीट। इस शीट पे मैंने सभी कॉर्नर्स को पेस्ट कर दिया है। नाउ इट इज़ स्टिक टुगेदर, तो अब ये जो है ईजिली ऐसे पैटर्न सेट रहेगा। सो आई हैव रिटन दी topic as well to show the process of weaving by using paper strip method. So in the weaving method these boxes are made, and this shows that the fabric is made by the process of weaving. Now what you have to do at your home, that you need to do this activity in your science activity file, and using these two color strips, or if you do not have a color strip chart or sheets, you can take normal sheets as well and color it on your own and then use it and make this pattern at your home. Click the picture of that pattern and show me. You have to do this in your science activity file. Okay then, bye.